आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट डक्ट एरिया। तो हम सिर्फ आज रेक्टेंगुलर डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर डक्ट, एल्बो, उसके ट्रांजिशन पीस और रिड्यूसर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डक्ट एरिया निकालने का रिक्वायरमेंट होता क्यों है। तो जब भी हम किसी नए प्रोजेक्ट को मोबिलाइज करते हैं तो उसमें हमें क्वांटिटी चाहिए होता है सारे मटेरियल का, जैसे डक्ट हो गया, पाइप हो गया, उसमें थ्रेडिंग रॉड जो भी लगेंगे, तो जितने भी मटेरियल होते हैं सारे का हम क्वांटिटी निकालना होता है। तो उसी का एक पार्ट होता है डक्ट का एरिया निकालना, जिससे कि हम कितना डक्ट का रिक्वायरमेंट है, कितना जीआई सीट भेजना है साइड पे, तो इससे हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं रेक्टेंगुलर डक्ट का स्ट्रेट पीस जो होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, ये विड्थ होता है, ये हाइट होता है, ये लेंथ होता है। तो रेक्टेंगुलर डक्ट का एरिया जो होता है पेरीमीटर इंटू लेंथ, तो 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एच इंटू लेंथ। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर डक्ट स्ट्रेट पीस है, उसका विड्थ 1000 mm है। यहाँ डायमेंशन मैंने mm में लिया है, और हाइट 300 mm और लेंथ 5000 mm है। उसका एरिया मैंने एग्जांपल के लिए निकाला है, तो 2 इंटू 1000 प्लस 300 इंटू 5000, तो इसका एरिया आया है फाइनली इतना mm²। उस mm² में हम 10⁶ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मीटर² में एरिया मिल जाता है डक्ट का। नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट पीस। ऑफसेट पीस हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब भी अगर हम कोई स्ट्रेट डक्ट चला रहे हैं, बट क्या होता है कि हमें कोई कॉलम मिल जाता है, वॉल मिल जाता है, जो कि हम या तो उस वॉल में ओपनिंग नहीं ले सकते या फिर कॉलम को तो काट नहीं सकते, तो हम उस केस में ऑफसेट बनाते हैं। तो ऑफसेट का एरिया निकालने के लिए उसका एरिया होता है 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एच इंटू L1 प्लस L2। L1 ये तो हो गया स्ट्रेट लेंथ जो होता है उसका, और L2 हो गया हमारा ऑफसेट लेंथ, कितना हम ऑफसेट ले रहे हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसर। रिड्यूसर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब भी हमारा एयर क्वांटिटी रिड्यूस हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 1000 CFM का डक्ट चाहिए तो उसका साइज डिफरेंट होगा, 500 CFM का डक्ट चाहिए तो उसका साइज डिफरेंट होगा। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम रिड्यूसर बनाते हैं। जैसे कि एक तरफ से 1000 CFM का एयर है और दूसरी तरफ 500 CFM एयर है, ओके। तो उसका एरिया होता है 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एच इंटू लेंथ माइनस ब्रैकेट, आप देख रहे होंगे, डब्ल्यू प्लस एच माइनस W1 प्लस H1 सेकेंड लेंथ, सेकेंड जो डायमेंशन है उसका, विड्थ प्लस हाइट का इंटू लेंथ। और सबसे आसान तरीका जो मैं निकालता हूँ वो है, और मैं आप देखेंगे ये दूसरा दिया हुआ है, इससे मैं निकालता हूँ एरिया। तो इसका W प्लस एच प्लस W1 प्लस H1, मतलब चारों डायमेंशन को हम ऐड कर देते हैं दोनों तरफ के, W हाइट प्लस विड्थ को, और टोटल को लेंथ से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इससे हमें रिड्यूसर का एरिया मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन डक्ट एरिया। ट्रांजिशन पीस वो होता है जैसे मशीन में कनेक्शन के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए कि डक्ट हमारा राउंड डक्ट है और मशीन का कनेक्शन रेक्टेंगुलर है, तो उस केस में ट्रांजिशन पीस बनाते हैं हम, तो उसका एरिया होता है 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एच इंटू लेंथ माइनस ब्रैकेट W प्लस एच माइनस पाई r इंटू लेंथ। और एल्बो का एरिया निकालने के लिए, जैसे कि हम किसी डक्ट को 90 डिग्री का एल्बो बना के घुमाते हैं, तो 90 डिग्री एल्बो का एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया होता है एरिया इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एच इंटू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो L1 हो गया जैसे हमारा वो रेडियस जिससे हम एल्बो बनाया है हमने, जिस रेडियस को देके, तो ऑटोकैड में आप रेडियस निकाल लीजिएगा।
और फाइनली जो आउटर हमारा लेंथ